बहुत जन युवा मन तो जानते, गांव वाले मन तक को जानते, कबर की नगर पंचायत अध्यक्ष, ओकर बाद जनपद अध्यक्ष, ओकर बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष और अब बनने वाला है विधायक। बोल सकते हो मैं मतलब स्कूल कहाँ है, बचपना किसी बीती से? नहीं, मोर पूरा पढ़ाई यहीं हुई, पूरा सब खैरागढ़ में? हाँ, खैरागढ़ में हुई। बीच में ये बात जरूर है कि वो समय मैं इंजीनियरिंग करे के लिए इंस्टाग्राम वगैरह चलाता हूँ? बढ़िया। खुद ही हैंडल करते हो कि टीम हैंडल करते हो? हाँ, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में ही हूँ। खुद ही हैंडल कर लेते हो? हाँ, कर लेते हैं। और वीडियो डालना हो तो फिर कांग्रेस में कोई नेता आप लोग जो पसंद आते हुई यार इला आगे बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ा नहीं पार्टी कर मन के? कांग्रेसी नेता मन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। कांग्रेस के लिए मतलब एक टफ तो हुई आपकी ऋण माफ़ी, जैसे इदारी भूपेश बघेल जी फिर से बोलते कि जितना किसान मने सबके कर्जा माफ़ कर देबो, तो ये चैलेंज आगे हुई कि अब एक काउंटर का करें, बीजेपी काउंटर का करे, आपका काउंटर करो, क्षेत्र में जात हो तो ये 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता के बड़े बड़े बोर्ड यहाँ लगे हैं। खैरागढ़ में 4000 आवेदन आ रही से, उनमें 16 आवेदन पात्र हुई, 3984 आवेदन अपात्र हो गए। अरे बाप रे। युवा या युवती जिन्होंने 12वीं पास हो गए, जिन्हें बेरोजगारी भत्ता देवो के नहीं। 5 साल के हिसाब से 1.5 लाख रुपये होते हैं, 1 साल के 30,000 रुपये, तो 1.5 लाख तो अभी हमारे युवक युवती मतलब सरकार से लेना है। आप लोग क्या लगता है कि जैसे कि आप डॉक्टर साहब के भांजा जी हो, है ना, डॉक्टर रमन सिंह जी के भांजा हो, तो और आपने जो टिकट मिले हैं डॉक्टर साहब की वजह से मिले हैं कि आपके काम की काबिलियत की वजह से? काबर कि भूपेश बघेल जी अक्सर बोलते हैं कि डॉक्टर रमन हाँ अपन भाजन टिकट बांट दी, एकदम एक लाइन में बता दो कि विक्रांत सिंह वोट काबर दे? 15 साल के काम, संगवारी जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू। आप देखो तो बिलाई टाइम, जैसे कि आप पता है कि हम लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग सीट ला आपला दिखावत हन, अलग अलग सीट के माहौल दिखातन कि वहाँ के चुनाव माहौल का है, चुनाव में चर्चा का होते, काकर ज़्यादा पड़ला भारी है और कौन प्रत्याशी कैसे है। तो आज हम आ चुके हैं खैरागढ़ विधानसभा सीट की चर्चा अक्सर होते, काबर कि पिछले साल चुनाव हो रही उपचुनाव, और उपचुनाव होने के बाद अब खैरागढ़ जिला बन चुके हैं, खैरागढ़ छू विधान गंडई। अब जिला बनने के बाद ये पहला चुनाव है, चुनाव में का माहौल है, कैसे माहौल, तो अपना बताया और हम पहुँच चुके हैं खैरागढ़। और हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी विक्रांत सिंह जी हावे, जेकला शायद बहुत जन युवा मन तो जानते, गांव वाले मन तक को जानते, कबर की नगर पंचायत अध्यक्ष, ओकर बाद जनपद अध्यक्ष, ओकर बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष और अब बनने वाला है विधायक। बोल सकते हो मैं हम बिल्कुल कबर की जनता चाहिए तो विधायक बन जाए, और विधायक प्रत्याशी हमारे साथ बैठे विक्रांत सिंह जी। विक्रांत जी, का माहौल है क्षेत्र में, घूमत घामत हो आप? हालांकि ये तो पहला चुनाव नहीं है आपके, चौथा पांचवा चुनाव? चौथा, ये मोर चौथा चुनाव है। चौथा चुनाव है। चौथा चुनाव। माहौल अच्छा है और खैरागढ़ के जनता के मन भी है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी ला आशीर्वाद देना है। ओकर पीछे के कारण ये भी है कि पिछला 5 साल जन कांग्रेस के ये शासनकाल रहे हैं, में खैरागढ़ विधानसभा के अनदेखी जबरदस्त ढंग से भूपेश बघेल जी के सरकार है करे है। तो जनता में भी गुस्सा है और विकास ला लेके जिन सोच जनता के रही से और जिन बड़े बड़े वादा मन करे नहीं है, तो जिला ला बनाए के अलावा वो भी बड़ा मजबूरी में बने, उसके अलावा कोई सुविधा डिजर्व रही कि नहीं जिला बनेंगे? नहीं, स्वाभाविक रूप से हमारे मांग भी खैरागढ़ विधानसभा में सालों पुराना मांग रही से और बिल्कुल डिजर्व भी करत रही से, फिर बनाइस भी। जिला बनने के बाद विकास होते, काम धाम होते जैसे बाकी जिला मन में होते लगातार एकदम स्पीड से? नहीं, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि वही गुस्सा तो जनता और बाकी सब मन में है कि जिला ला बना देना, वो भी का हुई से आप लोग बता हूँ। एक तो छोटे से कहानी है कि खैरागढ़ जिला बनाए के मांग ला 2018-19 से ही जिला संघर्ष समिति रही से, वो मैंने सब जात रही नहीं। तो भूपेश बघेल जी के मतलब तरफ से ये मैंने खबर करी हुई कि आथन करके, तो खैरागढ़ से 20 किलोमीटर दूर लगभग 300-400 गाड़ी के काफिला ला रोक देगी। अच्छा। तो में बड़ा बवाल मची रही है कि भाई वाला रायपुर तक नहीं पहुंचन दे, खैरागढ़ से बाहर ही बैरिकेडिंग लगा के बड़े पुलिस बल लगा के रोक देगी। ये बीच में हमारे विधायक जन से स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी हमारे बड़े भाई से वो स्वर्गवासी हो गए। और खैर बाद भी जब चुनाव हुई उपचुनाव, तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पड़ला एकदम भारी रही से, तो मजबूरी में टिकट भी आप लोग मिलने वाला रही लगभग। हाँ, उस समय नहीं, मैं जिला बनाए वाले विशाल बात करते रहूँ। अच्छा। 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। तो वो समय फिर मतलब बड़ा मजबूरी में ही सही कि अब हारत हुए देखा थे कांग्रेस के प्रत्याशी ला, तो जिला के तत्काल में फिर घोषणा करी है, और घोषणा लग करके केवल जिला के कलेक्टर और एसपी भल्ला वो पुराना एक तो तकनीकी विद्यालय रिश्ते में कलेक्टर से बैठा रहे, और एक डाइट थे यहाँ पे वो में एसपी बैठा रहे, एसपी ऑफिस। और बात कोई दूसरा कोई भी मूलभूत सुविधा बाकी डिपार्टमेंट वगैरह बाकी विभाग नहीं, बाकी विभाग लाए तो है अब चूंकि जिला बने हुए हैं तो, लेकिन उनमें
काम करे के लिए वो व्यवस्था, वो अधोसंरचना के लिए पिछले 2 बार में 2 साल में 4 बजट हो गए हैं। अच्छा, लेकिन 4 बजट में 1 रुपये भी प्रावधान हमारे जिला लेके नहीं है। अच्छा, खैरागढ़ जिला की कंपोजिट बिल्डिंग थी, हाँ ये वो बिल्कुल कुछ बिल्कुल, नहीं। मतलब एक भी खर्चा प्रदेश की तरफ से कुछ नहीं है। जिन पुराना अधोसंरचना, जबकि हमें पढ़ाई जिन होती है वो बर्बाद हुए हैं, अरे वाह। वहाँ के लेकर मन के भी पढ़ाई बर्बाद हो गए। तो व्यवस्था तो ऐसे होना चाहिए कि भाई जिला बने हैं, और 2 साल बहुत होते हैं। 2 साल बहुत हो कि गए। भाई एक तो आपके पास प्लानिंग है सब चीज़ के लिए कि जिला बन चुके, अब जिला कैसे आगे बढ़ाना है? हाँ, वो जनता का आशीर्वाद से 20 साल के अनुभव है, जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरे 19वां वर्ष है। तो निश्चित रूप से प्लानिंग है, और हम अपन जिला बहुत अच्छा तरीका से योजनाबद्ध ढंग से काम करबो। उपचुनाव जब हुई से तो उस समय आपके मूड रही से उपचुनाव लड़े कि ये रही कि 23 में ही लड़ना है? नहीं देखो, मूड के हिसाब से तो कुछ हुए नहीं, लेकिन नहीं मतलब आप तैयार रहे हो? मोर लक्ष्य हमेशा से विधानसभा रहे ही है। मतलब मैं जब नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष रहा हूँ, वो समय से ही लोगन के जिन लगाव, लोगन के प्यार, और ये क्षेत्र में बोला बड़ा लोगन के काम करे बहुत आनंद आते। लोगन बोला कि विधानसभा लड़ो भैया करके। एक स्वाभाविक तौर पे जब गांव तक के एंट्री होना शुरू हुई, शहर की राजनीति से मैं अपन राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से शुरू करें। कहाँ पढ़े कॉलेज वाले? खैरागढ़ रानी लक्ष्मी देवी महाविद्यालय से राजनीति शास्त्र में मोर MA है, फिर मैं LLB भी करें। और उसके बाद फिर मैं अचानक नगर पंचायत सामान्य हुई, तो नगर पंचायत के पार्टी की तरफ से सर्वे में वो नाम कतक साल रहे हो उस समय एज कारी से? उस समय मैं 26 साल के रहे। 26 साल के, मतलब 26 साल की उम्र में नगर पंचायत अध्यक्ष बन गया। नगर पंचायत, उसके बाद वही नगर पंचायत नगर पालिका बन नगर गया। पालिका बनाए अपन कार्यकाल में। अच्छा। 4-5 गाँव आजू बाजू के जोड़ के बड़े नगर पालिका फिर बनी। फिर नगर पालिका के उस समय भी फिर सामान्य हो गई सीट, अच्छा, तो फिर दोबारा नगर पालिका अध्यक्ष लड़े। तो अभी नगर निगम वगैरह के क्राइटेरिया में तो अभी नहीं है, दूर है? नहीं, अभी बहुत दूर है। 1 लाख की आबादी वगैरह बहुत टाइम लगे उस सब चीज़ में। पर नगर पालिका के तौर पे आप लोग बताता हूँ कि नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे, तो खैरागढ़ नगर पंचायत ला बेस्ट काम के लिए छत्तीसगढ़ में अवार्ड मिले रहे। अच्छा, मतलब आपकी पालिका कार्यकाल में। और जनपद पंचायत के अध्यक्ष रहे, तो जनपद पंचायत के में प्रधानमंत्री जी से भी अवार्ड मिले रहे। कौन से काम करे रहे? ODF में काम करे, उसमें एकदम ओरी से। हाँ, वो समय के लक्ष्य रही से। तो मतलब मूल्य सौभाग्य है कि दोनों बार ऐसे हुई। सो मोला उम्मीद भी है कि उसमें जनता अगर सुनी है तो खैरागढ़ भी बेस्ट विधानसभा के तक ले जाने का प्रयास करें। उपचुनाव जब टिकट बटी से उस समय आपसे पूछेगी इसकी चुनाव लड़बे कि नहीं लड़ा, या फिर क्या करना है, कुछ डिस्कशन, कुछ बात पार्टी का आला कमान? देखो, हमारे पार्टी के सिस्टम ये है कि भाई हम अपन तरफ से अपन इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, पर पार्टी के जिन फैसला होते हैं वो तो ऊपर से ही होते हैं। आप बता दे रहे हो कि भैया मैं भी तैयार हूँ अगर बोलोगे तो? हाँ, एकदम स्वाभाविक तौर पर और दावेदार रही से। एक से पहले भी 1-2 बार चुनाव में रहे हैं। पिछले 18 वगैरह मेरी हुई। हाँ, 2018 में भी रही से। वो समय में जनपद के अध्यक्ष रहे, तो अभी भी दावेदारी रही से, उपचुनाव में भी रही से, और अभी फिर पार्टी लगी से हाँ ये उपयुक्त उम्मीदवार डिजर्विंग है, तो उस हिसाब से फिर पार्टी। जंगल जी के साथ मिला थे कि नहीं मिला थे? हाँ बिल्कुल मिला था। कि अभी है कि कहीं बाहर है? वो हाँ आथे रिथे, और अभी खुद जी के वो चुनाव प्रभारी भी बने हुए हैं, तो अपन ड्यूटी वहाँ भी निभाते, यहाँ भी आते। विक्रांत सिंह बारे में जानना है और कहाँ जानना सकता है, मतलब स्कूल कहाँ है, बचपना किसी बीती से? नहीं, मोर पूरा पढ़ाई यहीं हुई। पूरा सब खैरागढ़ में? हाँ, खैरागढ़ में ही हुई। बीच में ये बात जरूर है कि उस समय मैं इंजीनियरिंग करे के लिए गोंदिया गए हूँ। अच्छा। पर होम सिकनेस और बाकी सब वजह से फिर घर में भी दवाई दुकान खोली, तो मोर राजनीतिक जीवन के मोर शुरुआत रही सके मेडिकल स्टोर से। पापा जी तो बहुत पुराना आपके पॉलिटिक्स में रहे। पापा हमारे मन के मुख्य काम जो है वो खेती के ही है। पुश्तैनी 2 गाँव है हमारे, सहसपुर और संडी। हाँ, संडी और सहसपुर हमारे 2 गाँव हैं। दादाजी के ज़माना से, मतलब पिताजी मन के शादी वादी भी हुई तो वही रही है। मतलब माता जी शुरुआत के 1-2 साल तक के। फिर यहाँ खैरागढ़ में भी हमारा पुराना मकान है। फिर यहाँ फिर हमारे मन के पैदाइश हुए के बाद फिर 12वीं में कितना नंबर से? मोर रही से 2nd डिवीजन रही से। 2nd डिवीजन मतलब एवरेज? नहीं, एवरेज नहीं, पढ़ाई में तो मैं हमेशा ठीक ठाक रहा हूँ। हमेशा। लेकिन उस समय के 2nd डिवीजन भी अपन आप में वो 1st डिवीजन वाले आज के मन नहीं, मतलब करारी 1st डिवीजन मान सका तो आप बोला वो दौर के। सही है। बाकी इलेक्शन के बीच में जैसे कि आप शेड्यूल चेंज होगी भाई, आपके दिनचर्या किसे करना है सुबह से, क्योंकि पहली रूटीन अलग होती है, अब चुनाव आ जाए तो अलग होते थे, अभी चेंज हुआ है कुछ? देखो मोर ना ईशन भाई, मोर मतलब फिलहाल मोर 15 साल के जिन रूटीन है, हाँ, वो यही रूटीन है। क्या करते सुबह उठ के? हाँ, मतलब सवेरे से उठ के मतलब 2 घंटा मोला लोगन साथ मिलना ही है। लोगन आ जाते हैं। हाँ, अभी मतलब हम विपक्ष में भी हैं, तो भी बहुत के संख्या में लोग, विधायक से ज़्यादा कर तुम्हारे यहाँ नहीं थे क्या? जो स्वयं के बड़ाई वाले बात थे, लेकिन मतलब रही थे लोगन तो आते साथ में। और
लोगन ला ये विश्वास भी है कि ये काम करते हैं, तो कोशिश भी करें कि हम विपक्ष में रहते हुए भी पर्याप्त काम कर सकें और हुई भी काम लोगन मन के काम करें। आपका क्या लगता है कि जैसे कि आप डॉक्टर साहब के भांजा जी हो, है ना, डॉक्टर रमन सिंह जी के भांजा हो, तो और आपने जो टिकट मिले हैं डॉक्टर साहब की वजह से मिले हैं कि आपके काम की काबिलियत की वजह से? काबर कि भूपेश बघेल जी अक्सर बोलते हैं कि डॉक्टर रमन हाँ अपन भाजल टिकट बांट दीस, अपन भांजिल टिकट बांट दीस, परिवारवाद लेके आगे, तो आप लगा लगता है कि मतलब डॉक्टर साहब की वजह से मिली सो ही कि आपके काम भी देखे हुई है? देखो, डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री रही 15 साल जी। और मैं पिछले 3-4 चुनाव से दावेदार हूँ। आज के नहीं है? आज के नहीं। तो मुला अगर मुख्यमंत्री के भांचा के हिसाब से टिकट मिलना होती तो पहली समय में डॉक्टर साहब दे देते, पहली दे दी थी नगर पंचायत में, नगर पालिका अध्यक्ष, भाई चलो चुनाव लड़ लो। वो अभी तो चलो ठीक है, 3 चुनाव के बाद अलग है। चौथा चुनाव तो मैं अभी भूपेश बघेल जी के शासन में लड़ा ना, जबकि पूरा प्रशासनिक तंत्र, पूरा प्रशासन वो लोग फोकस करके वो सीट, बाकी सब 24 सीट से मतलब नहीं है, लेकिन एक सीट पे हमला हर हाल में चुनाव जीतना है, यहाँ जीतना खैरागढ़ से। खैरागढ़ से तो ये लगे। खैरबाद भी मैं 170 बूथ में जीता हूँ और खैरबाद पार्टी ये सोची कि हाँ भैया सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। और रही बात भांचा के, तो निश्चित रूप से मैं ऊपर भांचा हूँ, लेकिन टिकट मिले के लिए मुख्यमंत्री राहत हुए नहीं मिले। पार्टी में, हमारी यहाँ पार्टी में ऐसा सब नियम कानून नहीं है। काम करे लोगों की सेवा करी, जनाधार जेकर मजबूत है, पार्टी वाले मौका दी, उनमें कोई रिश्तेदारी है वो। चूँकि ये दारी बीजेपी टिकट जो बांटी, जिसे में चर्चा में है कि सर्वे और समीकरण, जेकर सर्वे में पब्लिक में नाम अच्छा है ओला देना है, और समीकरण जो बैठा तो ओला देना करके, तो ये दोनों बैठे हुई आपके साथ हिसाब से लगते हैं? हाँ, एकदम स्वाभाविक काम के हिसाब से। हाँ भाई, यहाँ से सर्वे भी हुई और अभी के हमारा जन जानकारी मिलते हैं, बहुत ज़्यादा तो मैं अंदर के बात ला नहीं जान सकूँ, लेकिन 4-5 स्तर के जिन सर्वे हो है, जिनमें केंद्रीय स्तर के भी सर्वे है, राज्य स्तर के भी सर्वे है, अभी जब का भी टिकट के बात हो, केवल खैरागढ़ टिकट की बात नहीं करता हूँ। पार्टी बहुत गंभीरता के साथ में ये विषय ले हुए है और जिन उपयुक्त उम्मीदवार लगत है वो टिकट दे। टिकट के बाद डॉक्टर साहब के फोन होने से भी बधाई दे बिल्कुल, ओखर पूरा आशीर्वाद हमारे साथ में है। क्या बोली से कि बढ़िया चुनाव लड़ो? हाँ, ओखर जन मार्गदर्शन है, निश्चित रूप से वो हमारे एक आदर्श है और राजनीतिक जीवन में ओखर से बहुत सारा चीज़ सीखे के अवसर मिले हुए है और ओखर से सीख के ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हो? बढ़िया। खुद ही हैंडल करते हो कि टीम हैंडल करते हो? हाँ, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों में ही हूँ। खुद ही हैंडल कर लेते हो? हाँ, कर लेता हूँ। और वीडियो डालना हो तो फिर? अभी तो खैर अब चुनाव के समय में थोड़ा से टीम बढ़ा दो। हाँ, मदद लेके आवश्यकता पड़ते हैं और सब कार्यकर्ता भाई मन 1-2 जन मन हैं और जिन भी डालते थे निश्चित रूप से देखते थे, मॉनिटरिंग पूरा रहते हैं। हाँ, तो बिना भाई ओखर बिना संभव नहीं कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो? हाँ, मतलब अपन जिन चीज़ है जिन हम खुद चला था, मैं हमारे खुद के नियंत्रण होना चाहिए, मोले ऐसे लगते हैं, वो प्रोफेशनली ढंग से करना वो बहुत ज़्यादा उचित नहीं समझ। बीजेपी में डॉक्टर साहब के अलावा कोई नेता आप लोग पसंद हुई कि कोई नेता आगे आना चाहिए छत्तीसगढ़ में? नहीं, डॉक्टर साहब जिन है वो देखो, डॉक्टर साहब एक नेता के तौर पे, एक नेतृत्वकर्ता के तौर पे, एक सबसे अच्छा नेता के तौर पे मैं मानता हूँ। एखर वाले रिश्तेदार है, मतलब ओखर बहुत सारा फॉलोअर भी है और ओखर जिन काम करे के तरीका भी है, वो एक एकदम अद्भुत तरीका है कि भाई कोई भी चीज़ ला, बड़े से बड़े तनाव वाले चीज़ ला भी बहुत ठीक ठाक ढंग से निपटाए के, और जिन ओखर 15 साल के कार्यकाल में काम हो है वो एक अविस्मरणीय काम कर हो है। और ओखर बाद नया पीढ़ी भी है और जनमन में बहुत सारा नेतृत्व क्षमता है। वैसे इधारी बीजेपी है, बहुत युवाओं वाला टिकट, जैसे आप हो गए, ओपी चौधरी साहब हो गए, मतलब यंग है, विजय शर्मा जो कि आपके पड़ोसी सीट में वो है इजदारी है ना। कांग्रेस में कोई नेता आप लोग जो पसंद आते हुई यार इला आगे बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ा नहीं पार्टी कर मन के? कांग्रेसी नेता मन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखूँ, मतलब आपका आश्चर्य हुई कि ये 5 साल में विपक्ष की राजनीति में मैं ना मैं कोई मंत्री ला जानो, मतलब ना मोर साथ कोई संपर्क है, ना कोई बातचीत हो, ना मैं कोई काम ला लेके जाऊँ, कभी जरूरत नहीं पड़ी से, मोला आवश्यकता नहीं पड़ी। और खुद के अगर परिचय है तो मैं अपन करा लेता हूँ काम ला, मोला ना आवश्यकता पड़े है और ना मोला वो मामला में कोई इंटरेस्ट है, तो मन के का चलत है। और दूसरा चीज़ ये है कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा ये सब विषय मन से अपन आप लोग दूर रखता हूँ और वो चरित्र भी नहीं है कि मैं कपड़े लिए कोई टीका चाकी करत रखा हो किसी को। बोला अपन काम में जन आनंद आता है वही मैं मस्त रहता हूँ, और कौन मोर लिए का बोलत भी है ओखर भी मोल परवाह नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं जिन चीज़ करता हूँ वो मोर लिए ठीक रहे, ओखर चिंतन में जरूर करता हूँ कि मोर से कभी कोई जाने में कोई गलती ना हो। बाकी चुनाव प्रचार में आप अकेला हो कि पूरा परिवार साथ दे थे कि जहाँ पापा जी हो गए, भाभी जी हो गए? नहीं, पिताजी तो खैर थोड़ा वरिष्ठ है, बुजुर्ग हो चुके हैं, तो पर्दे पीछे रह के काम करते हुए समझा जिन आशीर्वाद है मार्गदर्शन है तो निश्चित रूप से मिलते हैं। लंबा समय वो भी राजनीतिक जीवन में अपन काटे हैं, तो ऊपर से भी काफ़ी कुछ रोज़ सीखना ही मिलते हैं। और पारिवारिक रूप से अभी
शुरुआत करा था ना, अभी तो करे नहीं है, और इसे तो पूरी तरह से गृहिणी है जी। बच्चा मतलब पढ़ा था। कहाँ पढ़ा थे? उमन हाँ 5 साल हो गया भिलाई में पढ़ते। अच्छा, भिलाई में। हाँ, मोर राजनीतिक जीवन में ओखर मन के कोई बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप और परिवार के नहीं ज़्यादा नहीं, जब बता तो हो ना कि मैं आज ये हुआ, आज वो हुआ। थोड़ा बहुत ही, अब तो खैर अभी तो जब टिकट मिले के बाद से व्यस्तता तक ज़्यादा हो चुके हैं। ज़्यादा भाभी परिवार इंटरफेयर भी नहीं करत हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपके खिलाफ आज ये छप है, आप कैसे क्या बोल दिए, ये वो बोल दिए? हाँ, वैसा बहुत कम, मतलब खबर कि भाई आपके अपोजिट वाले बंद भी तो है। आप लोकेशन में गरियात हुई, सोशल मीडिया में गरियात हुई, विक्रांत ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई आपके खिलाफ बयान भी देते हुई, तो भाभी इंटरफेयर। देखो, बड़े लड़ाई में छोटे मोटे बात होते थे, और चूंकि परिवार ही पूरी तरह से राजनीतिक परिवार है तो समझते हैं, समझते हैं। मतलब और खुद के भी ससुर जी इलाहाबाद जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। अच्छा। हाँ, तो राजनीतिक जीवन से ऊपर खुद के भी मतलब मोर मिसेस के एक जुड़ाव रहे हैं। और मोर शादी हुई तब तक मैं जनप्रतिनिधि बन चुके रहा हूँ। शादी कभी से? शादी हुई मोर 28 साल में। अच्छा, 28 साल मतलब अध्यक्ष रहे होने के बाद मैं नगर पंचायत के अध्यक्ष रहा हूँ। तो खराना ही हुई, तो वो जानते हैं कि राजनीतिक रिश्ता घर वाले मन से कि खुद से कहीं पसंद? नहीं, पूरी तरह से घर के ही। अरेंज मैरिज? ठीक है। अब बाकी जैसे आज के जो युवा पीढ़ी है वो मतलब, तो आप साध लो, गांव वाले मतलब कैसे साध हो, मतलब क्योंकि 325 के आसपास अपन नगर विधानसभा में शायद वो भी गांव है। हाँ, वहाँ के मतलब किसी कनेक्ट करत हो अपन आपसे? पिछले 15 साल के यशों में लगातार संपर्क संबंध रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि मोर से कोई बूथ छूटे नहीं है। और व्यक्तिगत तौर पे भी हर गांव में मोर से जुड़े हुए व्यक्ति मन हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है ही, और खरमंच के साथ भी लगाव रहे हैं। तो लगातार 1 साल से काम करे के पीछे एक यही है कि हमारे हर गांव तक पहचान बन चुके हैं और स्वयं के भी। और आज एक परिवार की तरह हम एक छोटे यूनिट बना के ही पूरा विधानसभा लड़ा था। तो कोई बहुत बड़े चैलेंज, बहुत बड़े चुनौती ओखल ले रही थी, जो नया व्यक्ति रही थी। बोले ऐसा लगता है कि हर गांव के हर कार्यकर्ता या मोर से जुड़े हुए व्यक्ति अपना प्रत्याशी मान के चुनाव लड़े थे। प्रत्याशी मान के। बाकी कांग्रेस के लिए मतलब एक टफ तो हुई आपकी ऋण माफ़ी, जैसे इदारी भूपेश बघेल फिर से बोल दी कि जितना किसान मन है सबके कर्जा माफ़ कर देबो, तो ये चैलेंज आगे हुई कि अब एक काउंटर का करें, बीजेपी काउंटर का करे, आपका काउंटर करो, क्षेत्र में जात हो तो चुनाव तो जिन भी चुनाव हो, छोटे हो बड़े हो, चुनाव तो चुनौतीपूर्वक रहते हैं। तो निश्चित रूप से वो चुनौती हटाना ही है। 5 साल जन कार्यकाल में केवल मन घोषणा करके भूलिन है, ओकर हिसाब भी मतलब देना चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन देवो 1000 के रही है, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देवो के रही है। मतलब आप लोग बताते हो कि 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता के बड़े बड़े बोर्ड यहाँ लगे हैं। खैरागढ़ में 4000 आवेदन आ रही से, उनमें 16 आवेदन पात्र हुई, 3984 आवेदन अपात्र हो गए। अरे बाप रे, 2500 के हिसाब से ऋण माफी के नहीं, बेरोजगारी भत्ता सॉरी। तो बेरोजगारी भत्ता के वो बाकी सब 3900 जन आवेदन, ये तुम्हें पहला बार के ही पात्रता सूची के बता। अरे बाप रे, मैं तो दूसरा तीसरा बार के मोल जानकारी नहीं है, और मैं लूँ तो ओकर फिगर बहुत बड़े हो जाए। तो जिन मोल जानकारी में तेना में बता, मतलब 0.% में पात्रता धारी है, 0.% से 0.% से कम हो गया। हाँ, तो आप ये सोचो कि भाई वो युवा या युवती जिनमें 12वीं पास हो गए, जिन बेरोजगारी भत्ता देवो के रहे 5 साल के हिसाब से 1.5 लाख रुपया होते हैं, 1 साल के 30,000 रुपया। तो 1.5 लाख तो अभी हमारे युवक युवती मतलब सरकार से लेना है। हाँ, एकदम साफ बता दो भाई, घोषणा पत्र में लिखे हुए, घोषणा पत्र में लिखे। और निराश्रित पे पेंशन 1000 रुपये देवो के रहे। तो सियान सियानीन मतलब भी 1000, तो 60 महीना के 60,000 रुपये तो मतलब देना है। तो कर्जा उल्टा सरकार मिला के 2,10,000 रुपये तो सरकार से ही हमारे किसान वाला लेना है, वो परिवार ला लेना है, जवान के लिए, अपन सियान के लिए। तो ये सब विषय है, तो बोल देना और करना, ये दोनों चीज़ में बहुत अंतर है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, एशिया में सबसे फेमस है, मतलब खैरागढ़ अपन नाम में उकरे परिचय उकर से पहचान है, उकर लिए का कुछ कर सकते हैं, बेटर का हो सकते हैं। अभी चूंकि पिछले दिन आंदोलन भी बहुत हो रही से, शिफ्टिंग है, वो का बवाल रही से। मैं देखो आप लोग, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, कम शब्दों में बताता हूँ कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के मतलब सही मायने में अगर विकास अगर हो है, मैं ठीक है, वो राजा महाराजा जी मन दे हुए बहुत बड़े योगदान राज परिवार के में रहे हैं, पर उखर जन विकास हुई, सदो संरचना के जन विकास हुई, खैरागढ़ महोत्सव के बात हुई, वहाँ फैकल्टी बहुत सारा इन है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 15 साल के डॉक्टर साहब के कार्यकाल में ही आए, ये बात सब जन जानते हैं एकदम स्पष्ट। मतलब वो जो एक भव्य अधोसंरचना वहाँ बनी, 2-2 ठो कैंपस बनी, नया कैंपस, हाँ, तो वो वही समय में हुई से। तो अभी ये 5 साल में मैं देखता हूँ कि एक तो खैरागढ़ महोत्सव टोटल बंद कर दे रही है, जिन हाँ हमारे पूरा छत्तीसगढ़ के पहचान है। कम से कम वो महोत्सव के माध्यम से
लोगन के खैरागढ़ के साथ में जुड़ाव रही। करेक्ट रहे। और एक बड़ा दुखद पहलू अभी है इस जिनमें विधायक जी के नाकामी मानता हूँ कि खैरागढ़ के एक तो ऑफ कैंपस विश्वविद्यालय के एक ऑफ कैंपस चुपचाप ढंग से मैं बात लाइक हमारे बात करता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमला तक जानकारी नहीं है कि हमारे यहाँ के एक सबसे बड़े संस्था ओखर एक पार्ट लाभ रायपुर में खोलत हो और ओखर जानकारी हमला मीडिया के माध्यम से पता चला था। तो मैं तो पहला ये मानता हूँ यशवंत भाई कि कोई भी चीज़ ला अगर आप गुपचुप तरीका से करते हो तो मैं अंदेशा ही आता है कि आप कुछ गलत करत हो। पहला ये मैं मानता हूँ। तो बता के करो, चिल्ला के करो, बता के करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप स्पष्ट करो। तो वो एक पार्ट ओखर बाद हमार मन की तरफ से ये बात के विरोध करना कि भाई ओखर दूसरा पार्ट ला वहाँ काबल लेगा तो और हम सवाल करत हन प्रशासनिक वर्ग कहाँ से आपके विश्वविद्यालय से और जवाब आता है विधायक के मैं हाँ विश्वविद्यालय प्रशासन है। विश्वविद्यालय प्रशासन से प्रश्न पूछा कि भाई आप दूसरा कैंपस कवर खोला था तो दूसरा दिन पेपर में विधायक जी के आगे तो फिर विधायक जी वहीं फंस गए कि मतलब में है कि आपके हामी रहे तो आप लोग पता रही से तो फिर आप लोग पता रही से तो फिर बहुत मतलब ये पूरा क्षेत्र के लिए बड़ी विषय रही से ऑफ कैंपस के शुरुआत वहाँ अलग अलग फैकल्टी के शुरुआत मतलब सेकंड टू कैंपस और धीरे धीरे वो शिफ्ट करे के षड्यंत्र रहे हैं में कोई दो राय नहीं है। अच्छा ओकर जबरदस्त विरोध है फिर वो चीज़ ला मतलब वापस करे पड़ी बाकी मुद्दा बन गई हुई तो मुद्दा है इलेक्शन में मुद्दा क्योंकि इतना बड़े मामला की खैरागढ़ है ही भाई आप विकास नहीं कर पाए हो आप टुकड़ा कर दे हो भाई आप ये बता दो हमने अच्छा काम किया है आप अच्छा काम करने की जगह आप उसको दो भागों में बांट रहे हैं तो ये तो कहीं ना कहीं से ये विषय तो मुद्दा है ही। ठीक है एकदम एक लाइन में बता दो कि विक्रांत सिंह वोट का दे 15 साल के काम संघर्ष अनुभव और ये आधार पे मैं लोगन तक अपन विश्वास अपन प्रति भरोसा ला पैदा करे में सफल रहे हों। लोगन ला मालूम है कि ये नेता जिन है वो भरोसेमंद नेता है और विकास के लिए खैरागढ़ विधानसभा के समुचित विकास के लिए चारों क्षेत्र हमारे प्रमुख हैं खैरागढ़ छुईगदान गंडई और साल्हेवाड़ा योजनाबद्ध ढंग से सबके समावेश करते हुए एक अच्छा विधानसभा के विकसित विधानसभा के हमला तैयारी करना है खरवजा से लोगों को। ठीक है अपन कीमती समय देवर धन्यवाद विक्रांत भाई और काबर की लगातार दौरा भी है आज एक क्षेत्र में बड़े प्रोग्राम भी हेमंत विश्व शर्मा जी आने वाला है तो बिजी शेड्यूल के बीच हमारा 15-20 मिनट दे दी सके धन्यवाद। आप चुनावी चर्चा हमारे मन की बातचीत कैसे लगी से कमेंट करके जरूर बताओ। विक्रांत सिंह को लेकर लगातार हम स्टोरी डालत भी रहे तो उस समय भैया सब कमेंट भी आया कि भैया विक्रांत भैया के इंटरव्यू लो विक्रांत भैया बहुत अच्छा कैंडिडेट हो सकते वो सब आज से नहीं 1 साल भर पहले से आपके बारे में चर्चा यूट्यूब में आती रहा है लगातार तो आज कैंडिडेट बन गए और इंटरव्यू भी हो चुके हैं। आप बने रहो भिलाई के साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लो। चुनावी यात्रा स्पॉन्सर्ड बाय दुले साहब सहेली ज्वेलर्स लगातार आपला अपडेट मिलत रहे। जय हिंद जय जोहार।